नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेंगे, तो वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कार्यक्रम कैपिटल हिल्स यानी कि अमेरिकी संसद में होना है। बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में पद की शपथ लेंगे। समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं होगा और कोरोना वायरस की वजह से भीड़ भी नहीं जुटेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अमेरिकियों से ही खतरा महसूस किया जा रहा है। 7 जनवरी को इलेक्टोरल वोट की काउंटिंग के दौरान कैपिटल हिल्स के अंदर और बाहर हिंसा हुई थी। उस वक्त ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। The President-elect of the United States of America, Joe Biden. दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान जब दुनिया के सबसे बड़े मंच से अपनी बुलंद आवाज में संविधान की शपथ के लिए खड़ा होगा, तो उस शपथ की गूंज कोने कोने में सुनाई देगी। गूंज साथ की, गूंज विश्वास की, गूंज मजलूमों की आवाज बनकर उठे हक की, गूंज दिग्गजों की कुर्सी को सत्ता की चोटी से हटाने की, गूंज जो बाइडेन की। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिका की जनता के लिए किसी मेले से कम नहीं होगा। हजारों लाखों की तादाद में लोग वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। बराक ओबामा ने जब 2009 में अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी, तो उस समारोह को 20 लाख लोगों ने देखा था। लेकिन जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से पहले ही रंग में भंग पड़ गया। लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर कैंची चल गई। जो बाइडेन की टीम ने अमेरिकियों से राजधानी में आने से बचने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर में बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। यही नहीं, शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ बनाए व्यू स्टैंड को नीचे ले लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस कैपिटल हिल के सामने शपथ लेंगे। कैपिटल हिल में होने वाले जो बाइडेन और कमला हैरिस का शपथ ग्रहण समारोह साधारण होते हुए भव्य होगा। जो बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठेंगे। हालांकि इससे पहले के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट लिए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1000 टिकटों का इंतजाम किया गया है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक सैनिकों की परेड होती थी, लेकिन इस बार ये परेड पूरे अमेरिका में वर्चुअल रूप में होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पार्टनर्स को सैनिक व्हाइट हाउस से ले जाएंगे। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वागत में सेना के बैंड और ड्रम भी बजाए जाएंगे। जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ पर ट्रंप समर्थकों की हिंसा की आशंकाओं की छाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम रंगारंग नहीं होगा। Can you see by the dawn's early light? अमेरिका में 20 जनवरी को होने वाले 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी धमाल होगा। इस मौके पर जो बाइडेन की समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन के शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैक्स 90 मिनट की टेलीविजन प्रस्तुति देंगे। अमेरिका के तमाम चैनल्स में बाइडेन के शपथ का सीधा प्रसारण होगा।
जो बाइडन और कमला हैरिस के स्वागत के लिए तमिल मूल की महिलाएं पारंपरिक कोलम तैयार कर रही हैं। तमिलनाडु में कोलम की कलाकृति हर शुभ अवसर पर बनाई जाती है। ये तैयारी इसलिए हो रही है कि उपराष्ट्रपति का पद संभाल रही कमला हैरिस भी तमिल मूल की ही है। राष्ट्रपति बनते ही बाइडन की सैलरी से लेकर सभी भत्ते मिलने लगेंगे। न्यूयॉर्क की एक वेबसाइट के मुताबिक उनकी सैलरी सालाना करीब 4 लाख अमेरिकी डॉलर होगी। अगर भारतीय रुपयों में इनकी गिनती करें तो ये करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट को $50,000 का सालाना एक्सपेंस अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को मनोरंजन के लिए भी सालाना $19,000 दिया जाता है। अगर कोई राष्ट्रपति सैलरी दान करना चाहे तो वो भी कर सकता है। राष्ट्रपति की पत्नी यानी वहां की फर्स्ट लेडी को कोई सैलरी नहीं मिलती। जो बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से व्हाइट हाउस से विदाई होने जा रही है वो भी अभूतपूर्व है। ट्रंप अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। 25वें संशोधन से मुझे कोई खतरा नहीं, लेकिन हम वापस आएंगे और जो बाइडन और उसके शासन को खत्म करेंगे। ट्रंप अपनी हार और जो बाइडन की जीत से इतने दुखी हैं कि वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप अपना विदाई भाषण भी नहीं देंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइक पेंस विदाई भाषण देंगे। डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से पहले 44 राष्ट्रपति हुए, लेकिन ट्रंप जैसा राष्ट्रपति अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कभी देखा ही नहीं। अपने 4 साल के कार्यकाल में तमाम विवादों के केंद्र में रहे डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भी ऐसी हो रही है जिसे वो याद नहीं करना चाहेंगे। बड़े बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से निकलेंगे ट्रंप। पिछले दिनों अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनके देशवासियों ने नकार दिया और जो बाइडन को अपना समर्थन दिया, लेकिन ट्रंप हार के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जीत साबित करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी के खिलाफ कई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। ट्रंप ने बैलेट चोरी हो जाने की जैसी कहानियां भी बनाई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे और उनकी हर कोशिश थी कि सत्ता उन्हीं के पास रहे। इसके लिए 6 जनवरी को उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। ट्रंप ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए शह देने से भी गुरेज नहीं किया। ये ट्रंप के उकसाने का ही नतीजा था कि उनके समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में घुस गए। ऐसा हिंसक हंगामा जिसने अमेरिका को दुनिया भर में शर्मसार कर दिया। यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया और नौबत महाभियोग तक आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। इस बार भी निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग 197 के मुकाबले 232 वोटों से पारित हुआ। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने भी महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन अब अमेरिका में जो बाइडन और कमला हैरिस का युग आ गया है और अब सत्ता उनके हाथ होगी। आसमान पर उड़ते जंगी जेट, जमीन पर दौड़ती बख्तरबंद गाड़ियां, चप्पे चप्पे पर हथियारबंद दस्ता, हर नाके पर हाईटेक हथियारों से लैस जवान, हर इमारत पर शार्प शूटर, हर गली में नेशनल गार्ड। अमेरिका में नए निजाम की ताजपोशी से पहले पूरे अमेरिका को छावनी में तब्दील कर दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन पूरे देश में खौफ कायम है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी आसमान की निगहबानी जंगी जेट कर रहे हैं।
जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ विस्फोटक हथियार तैनात हैं। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के सभी इमारतें सील कर दी गई हैं। शार्प शूटर तैनात कर दिए गए हैं। कैपिटल हिल जाने वाली हर सड़क, लोहे की दीवार उस पर खड़ी कर उसे बंद कर दिया गया है। अमेरिका पेंसिल्वेनिया एवेन्यू किले में तब्दील हो चुका है। ऐसा अभेद किला जहां किसी भी हमले को नाकाम बना दिया जाएगा। इतने सख्त सुरक्षा इंतजाम की परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन इतने पर भी खतरा टला नहीं है। कैपिटल हिल जाने वाले रास्तों को लोहे की दीवारें खड़ी कर बंद कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पर ताला लगा दिया गया है। राजधानी के सभी अहम ठिकाने नो फ्लाइंग जोन बना दिए गए हैं। वॉशिंगटन डीसी में हर गाड़ी की जांच हो रही है। हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। कैपिटल हिल्स जो अभी तक सार्वजनिक जगहों में शामिल थी, उसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वॉशिंगटन में सुरक्षा के लिए 25,000 नेशनल गार्ड की तैनाती हुई है। इसके अलावा हजारों पुलिस अफसरों को भी तैनात किया गया है। नेशनल गार्ड को संभावित खतरों को भांपने की ट्रेनिंग दी गई है। पेंटागन में शपथ ग्रहण समारोह में नेशनल गार्ड के 15,000 सैनिकों के तैनाती की इजाजत दे दी है। 6200 सैनिक पहले से वॉशिंगटन में तैनात थे। 7,000 से ज्यादा सैनिक दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। 5,000 से अधिक सैनिक दंगा विरोधी उपकरणों और हथियारों से लैस होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं की गई थी। पहली बार वॉशिंगटन में 25,000 सैनिकों की तैनाती हो रही है, जबकि 20 जनवरी 2017 को जब ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यहाँ 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। यही नहीं, जितने अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं, उससे ज्यादा अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में तैनात हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो बाइडेन वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस की बजाय फ्लोरिडा में हैं। ट्रंप ने ओथ सेरेमनी में शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया है, यानी ट्रंप ने टोटल सरेंडर कर दिया है। हालांकि FBI की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप की दंगा कंपनी अमेरिका के 25 स्टेट्स में एक्टिव है। कई शहरों में दंगाइयों के शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। वर्जीनिया में एक ट्रंप समर्थक को सुरक्षा बलों ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दंगाइयों को दबोचने के साथ अमेरिका का फोकस दुश्मन देशों की साजिश पर है। ऐतिहासिक मौके पर दुश्मनों की मिसाइल का टारगेट अमेरिकी सेना को बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की जोन में है दक्षिणी चीन सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े, जहां चीन की ड्रैगन नेवी सुपर पावर को खदेड़ने के मौके तलाश रही है। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के विदेश नीति पर कितना फर्क आएगा, ये चर्चा दुनिया भर के हर देश में है। दरअसल ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की कुछ देशों के प्रति नीतियों में काफी अग्रेसिव अप्रोच रहा। बाइडेन की व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद चीन और अमेरिका के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर है। खासतौर पर भारत के इस पहलू पर खास नजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जहां चीन की नीतियों के खिलाफ थे, तो बाइडेन का चीन की तरफ सकारात्मक झुकाव हो सकता है। चीन के साथ अमेरिका के संबंधों का सीधा रिश्ता रूस और भारत के रिश्तों पर पड़ने वाला है। उनका मानना है कि अमेरिका, चीन, रूस और भारत इन चारों देशों के रिश्ते आपस में कैसे हैं, ये अगले 4 सालों के अंदर नजर आने लगे। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बाइडेन की नीति ट्रंप की तुलना में मल्टीलैटरल होने वाली है। कोविड-19 के बाद के दौर में हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा, ऐसा बाइडेन ने कहा था, और चीन इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कार्यकाल का स्वागत किया है।
पाकिस्तान से फैलने वाले आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी अमेरिकी कोशिश चलती रही है और ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद भी ऐसी कोशिशें चलती रहेंगी। बाइडेन के कार्यकाल पर यूं तो पूरी दुनिया की निगाह है, लेकिन पाकिस्तान को नए राष्ट्रपति से ज्यादा उम्मीदें हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं। पाकिस्तान को उम्मीदें हैं कि बाइडेन के आने के बाद उसकी मुश्किलें कुछ कम हो पाएंगी। बाइडेन राष्ट्रपति बनने से पहले राजनयिक थे और उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ रिश्ते काफी अच्छे थे। साल 2008 में पाक ने बाइडेन को एक बड़े सम्मान से भी नवाजा था। पाकिस्तान ने बाइडेन को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। बाइडेन और सीनेटर रिचर्ड लुगार की वजह से पाकिस्तान को वो नॉन मिलिट्री मदद मिलनी शुरू हुई थी जो बंद हो चुकी थी। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन डिप्लोमेसी का वही दौर वापस लाएंगे जो बंद हो चुका है। ट्रंप का अक्खड़ रवैया और नॉन डिप्लोमेटिक बर्ताव की वजह से वो पाकिस्तान में कभी लोकप्रिय नहीं हो सके थे। ट्रंप ने कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। माना जा रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की जो सैन्य मदद बंद की थी उसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और 46वें राष्ट्रपति के तौर पर आज रात भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन इसी बीच सबके मन में सवाल ये है कि भारत और अमेरिका के आगे रिश्ते कैसे होंगे, चीन अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे और जो बाइडेन की आगे विदेश नीति क्या होगी।